अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। हम लोग यहाँ बॉलरामा आए थे। ये 14 अगस्त की वीडियो है। हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि हम लोग कहीं बाहर जाएंगे फैमिली के साथ, कोई इकट्ठा टाइम स्पेंड करेंगे। तो बस फिर कोई ना कोई वजूहात बीच में, किसी की जॉब है, किसी का एग्ज़ाम है, किसी का कुछ है, तो वो टाइम ही नहीं मिल रहा था। और लास्ट मंथ मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी और तकरीबन 1.5 महीना पहले मेरे बेटे की बर्थडे थी। तो वो यही था कि बस टाइम भी नहीं मिला और बहुत ज़्यादा बिज़ी थे और फिर लॉकडाउन का भी मसला था। और लॉकडाउन तो खैर ओपन हो चुका है, तो फिर हमारा यही प्रोग्राम बना कि फ़िलहाल हम लोग बॉलिंग के लिए जाएंगे और उसके बाद खाना खाने जाएंगे। तो बस फिर यहाँ पे हम लोगों ने शूज़ वगैरह चेंज किए और जो फ्लिप फ्लॉप पहन के आए थे वो अपनी सॉक्स साथ लेके आए थे, क्योंकि यहाँ तो शूज़ चेंज करने पड़ते हैं और ये शूज़ ज़ाहिर है सभी जो आते हैं बाहर मतलब पहनते हैं, यहाँ पे चेंज करने होते हैं। तो फिर खैर चेंज किए। बाद में खैर ये जो शूज़ हैं इनको वो अच्छी तरह से स्प्रे करके रखते हैं, लेकिन ये कि बहरहाल अपनी सॉक्स वगैरह तो पहननी पड़ती है ना। तो ख़ैर काफ़ी अच्छा टाइम हमारा यहाँ पे गुज़रा और बच्चे काफ़ी टाइम के बाद आए थे। मिडल स्कूल में इन्होंने आई थिंक 1 या 2 दफ़ा आए थे और बड़ा बेटा शायद 2-3 बार आ चुका है इसी तरह हाई स्कूल में या इस तरह। तो बहुत टाइम के बाद आए थे। तो मैं तो ख़ैर फ़र्स्ट टाइम आई थी, लेकिन ये कि बहुत अच्छा लगा, काफ़ी एन्जॉय किया। प्रोग्राम तो हम कई बार बना चुके थे कि जाएँगे, जाएँगे। कई दफ़ा हमने सोचा लेकिन बस फिर नहीं गए। Oh, wow. Good job, Mom. तो काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा, बहुत एंजॉय किया। और क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी तो मैंने तो जो 5-6 दफ़ा ट्राई किया, तो मेरा काफ़ी दफ़ा मेरा जो था वो अच्छा हिट हुआ कि ऑलमोस्ट सारी मेरी जो थी ना ये पिन्स, वैसे पिन्स इसको कहते हैं लेकिन हम बॉटल्स कह रहे थे, वो क्योंकि बॉटल की शेप में थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा दफ़ा मेरी गिरी। मेरा छोटा बेटा जो है इसने काफ़ी अच्छा स्कोर किया और बहुत अच्छी तरह उसने टारगेट किया और ऑलमोस्ट जितनी दफ़ा भी इसने टर्न की है इसका ऑलमोस्ट सब कोई सारी जो थी वो हिट हुई थी, इसकी जो पिन्स थी। और हम इसको बहुत ज़्यादा बकअप कर रहे थे और अप्रिशिएट कर रहे थे, क्योंकि ये घर से ही नहीं निकल। दूसरे बच्चे जो हैं बेटा भी और बेटियां भी, वो जैसे अभी समर है या पहले भी मतलब जब भी उन्हें मौका मिलता था तो फ्रेंड्स की तरफ भी चले जाते थे और पार्क वगैरह या कहीं ना कहीं घूम आते थे जाके। लेकिन ये तो घर से ही नहीं निकलता था, इसको तो घर से निकालने के लिए हमें तरले करने पड़ते थे। समर स्टार्ट हुआ है या वैसे भी आम दिनों में पहले भी जब था, ये बहुत कम घर से निकलता है, अपनी गेम खेलता रहता है और कभी कभार होता है कि कभी खेलने चला जाए। जब हाई स्कूल में था तब जाता था, मतलब कभी कभी खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था, बास्केटबॉल या इस तरह। तो जब भी ये खेल के आता था ना, ये चोट लगवा के आता था। हम इंतज़ार में बैठे होते थे, हमें पता था कि आज निकला है, आज ये मतलब दुआ तो हम कर रहे होते थे लेकिन ये चोट ज़रूर लगवाता था। तो हम यही उसमें होते थे कि आज गया है और आज कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो इसने खैर काफ़ी अच्छा स्कोर किया, तो हम इसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे और इसको कह रहे थे तुम अगर करो ना, तुम रोज़ाना यहाँ आओ तो तुम तो चैम्पियन बन जाओ। खैर वो खुश भी था और हम भी खुश थे और बेटियों ने भी अच्छा ट्राई किया और कई बार उनका निशाना बहुत अच्छा लगता था तो वो बहुत खुश होती थी। एक्चुअली ये जो बॉल थे ना ये काफ़ी हैवी थे और हमें तो बहुत हैवी लग रहे थे और उठाए भी नहीं जा रहे थे, जो सही बात है। मैं तो दोनों हाथों से, ज़्यादातर मैंने दोनों हाथों से ये इसको किया और उससे मेरा वैसे अच्छा स्कोर हो गया। तो मेरी जो छोटी बेटी है ना ये वाली, ये इसने तो फिर वही काम शुरू कर दिया ना, ये दोनों हाथों से मेरी तरह ही करती थी। इसका 1-2 दफ़ा हिट हुआ तो कहने लगी मैं तो ऐसे ही करूँगी। तो इसमें 2-3 बॉल थे जो थोड़ा सा जिनका वेट कम था, लेकिन खैर इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं था, मतलब 19-20 का ही फ़र्क था। कोई ऐसे नहीं था कि बहुत हल्के थे, काफ़ी मतलब हैवी थे बॉल।
और ये बेटी तो 2-3 दिन पहले अपने नेल्स भी करवा के आई थी, तो नेल्स की वजह से भी वो पकड़ नहीं सकती थी, यानी उसको अच्छी तरह से होल्ड करना मुश्किल था, क्योंकि ज़ाहिर है लंबे नेल्स होते हैं तो फिर ज़रा मुश्किल होता है। तो इस वजह से फिर वो दोनों हाथों से वो कर रही थी। हमने कहा चलो करो, ऐश करो, जो दिल करता है करो। और मुझे बच्चे कह रहे थे मामा अपना कंधा बचा के, अपना शोल्डर बचा के, क्योंकि मुझे वो फ्रोज़न शोल्डर वाला मसला है और काफ़ी पेन है। तो ख़ैर मैंने 2-3 दफ़ा तो मैंने अपने एक हाथ से किया, राइट हैंड से, तो फिर मुझे थोड़ा ख़तरा हुआ कि मैं कहा ये ना हो कि मेरा हाथ बाजू जो थोड़ा काम करता है वो भी जाए। तो मैं फिर वो दोनों हाथों से कहते हाँ मामा आप इसी तरह कर लें दोनों हाथों से। तो मैं दोनों हाथों से इस तरह फेंकी। मैंने कहा चलो यहाँ पे कौन सा कंपटीशन हो रहा है। बच्चे कह रहे कि हाँ मामा कौन सा मैच हो रहा है, आप बस जैसा दिल करता है आप करें। तो ख़ैर मैं तो 5-6 बार बारी की, उसके बाद मैं तो फिर साइड पे हो गई। मैंने कहा ये ना हो कि फ़न करते करते मैं अपना कंधा और ख़राब कर लूँ। तो मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा आप लोग कर लो। तो वो फिर जब करने लगते थे तो कहते थे कि मामा हम आपकी टर्न कर लें। मैं कहा हाँ तुम कर लो। तो ख़ैर यहाँ पे बहुत अच्छा हमारा टाइम गुज़रा और बहुत ही मज़ा आया। और वैसे ये टाइम हमारा मतलब 1 आवर था हमारा टाइम, लेकिन ये कि हम लोग को ज़रा जल्दी भी थी, क्योंकि एक तो हमने खाना खाने जाना था, फिर मेरे हस्बैंड की अपॉइंटमेंट थी कहीं, और फिर उन्हें जॉब पे भी जाना था। तो इस वजह से फिर हमने ऑलमोस्ट 40-45 मिनट के करीब हमने बस यहाँ पे स्पेंड किया टाइम। तो खैर बच्चों का वैसे दिल कर रहा था कि और टाइम करें, लेकिन फिर उन्हें पता था कि टाइम कम है, तो लेकिन उन्होंने उसी टाइम फिर सोचा कि हम फिर आएँगे। और अभी 2-3 दिन पहले मेरी बेटियां जो हैं, छोटी बेटियां, वो गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ। वो वैसे इस जगह नहीं आई थी, वो कहीं और गई थी, वहाँ पे कुछ और गेम्स वगैरह भी थी। तो वहाँ से वो फिर जो होते हैं ना गेम्स वगैरह करते हैं, फिर वहाँ से वो विन करते हैं कुछ टॉयज़ वगैरह, बॉल और ये वो काफ़ी विन करके भी लाई। तो अभी मेरी बड़ी बेटी कह रही थी कि वो भी अपनी फ्रेंड्स के साथ जाएगी। और कई दफ़ा ऐसे होता है ना कि कई दफ़ा हम लोग सोचते हैं और कई सालों से हम लोग एक बात सोच रहे होते हैं कि वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, और वो मतलब घर के नज़दीक भी होती हैं जगहें, लेकिन बस पता नहीं क्यों जा ही नहीं पाते। तो ख़ैर ये 14 अगस्त हमारा काफ़ी अच्छा गुज़रा। और हमने ज़ाहिर बर्थडे मनानी थी हस्बैंड की भी और बेटे की भी। और फिर हमने तीनों बर्थडेस इसी तरह ही सेलिब्रेट की, इसी तरह मतलब फ़न करके बाहर जाके। तो ऐसे होता था, मेरी बर्थडे और मेरे दोनों छोटे भाइयों की बर्थडे जो थी वो अगस्त में होती थी। तो मेरे एक भाई की दिसंबर में होती थी और हम 3 बहन भाइयों की अगस्त में होती थी। तो मेरे अब्बू कभी कभी ऐसे करते थे कि 14 अगस्त को केक लाते थे और कहते थे कि चलो आज पाकिस्तान की बर्थडे मनाते हैं और तुम लोगों की भी। तो इस तरह हम तीनों बहन भाइयों की और पाकिस्तान की बर्थडे इकट्ठी हो जाती थी। तो मतलब वैसे तो बर्थडे का इतना स्पेशल नहीं करते थे, हाँ छोटे भाई की कभी कभी मनाते थे। और या फिर अम्मी ये होता था कि किसी की बर्थडे भी कुछ स्पेशल बना लेती थी या वो कुछ ले आते थे। तो खैर तो वो मुझे याद आ गया कि अब्बू भी इस तरह करते थे कि 14 अगस्त को केक लाते थे और कहते थे तुम चारों की बर्थडे है, यानी पाकिस्तान की भी बर्थडे है और हम तीनों बहन भाइयों की भी बर्थडे है। 14 अगस्त को इसीलिए निकले थे ना कि चलो सेलिब्रेट कर लेंगे बर्थडेज़ जो नहीं कर पाए। तो पाकिस्तान की भी बर्थडे है, 14 अगस्त है, तो इस तरह। तो खैर बहुत इन्जॉय किया हमने यहाँ पे। और उसके बाद हमारा खाने का प्रोग्राम बना। तो खाने का जो हम सोच के गए थे कि चलो जी किसी अच्छी जगह जाके खाना खाएंगे, तो बस फिर वो तो हमारा प्रोग्राम बड़ा ख़राब हो गया क्योंकि जो हमने सोचा हुआ था जहाँ जाना वहाँ पे दूर जाने का तो हमने सोचा नहीं था इतना, लेकिन ये था कि इतना टाइम नहीं था। तो हमने सोचा था कि चलो जो पास जो 2-3 रेस्टोरेंट हैं जहाँ से हमने पहले मतलब खाते हैं, हमें पता है, हम वहाँ जाएंगे। लेकिन वो फिर जब हम गए तो पता चला कि वहाँ तो डाइनिंग का कुछ है ही नहीं, मतलब बंद है। और बंद इस तरह है कि आप मतलब टेक आउट ले सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पे नहीं बैठ सकते। तो अब दूर जा नहीं सकते थे, तो बड़ा मतलब मूड बहुत ही ख़राब हुआ ना हमारा। और हमने सोचा हुआ था कि हम जाएंगे और मतलब इस तरह एंजॉय करेंगे, लेकिन चलो फिर वही सब ये कहने लगे चलो फिर घर ले जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारा दिल मान नहीं रहा था कि हम तो क्योंकि बाहर का सोच के आए थे। तो फिर फालिस से हमने ये चाइनीज़ फ़ूड लिया और बस हमने सोचा कि कहीं बाहर बैठ के खाते हैं। तो फिर पार्क का हमने सोचा किसी पार्क में जाएंगे। तो पार्क जो अच्छे वाले बड़े वाले पार्क हैं वो ज़रा दूर थे। तो फिर हमने एक छोटा सा पार्क था जो आम तौर पे घरों के आसपास होते हैं, बस फिर हम वहाँ पे आए। और हमने कहा चलो अब ये क्योंकि सोचा हुआ है कि बाहर खाना खाना है तो बाहर ही खाना है। तो एक छोटा सा बच्चों वाला पार्क था, तो वहाँ पे फिर हमने बस बैठ के तो खाना खाया।
और ज़ाहिर है गर्मी थी उस दिन वैसे ना, लेकिन चलो एंजॉय किया हमने खाना। और इतना तो खाया भी नहीं गया, बाकी हम घर ले आए और घर आके फिर हमने मिली नगमे सुने। और मैं अक्सर होता है कि 13 अगस्त को, मैं तो वैसे भी आम तौर पे भी सुनती हूँ, लेकिन 13 अगस्त को 14 अगस्त को मैं मिली नगमे बहुत सुनती हूँ। फिर हमने मिली नगमे गाए भी घर में, तो वो मैंने रिकॉर्ड भी किए। मैंने कहा चलो मैं शेयर करूँगी, लेकिन वो फिर हर एक की रंग बिरंगी आवाज़ें, तो बस फिर वो मैंने शेयर नहीं किए। लेकिन खैर बच्चों को मतलब कौमी तराना आता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत उनको कहीं कहीं से अटक जाता है। तो खैर वो 14 अगस्त ये यादगार ही था एक तरह से। और ये कि बेटे ने पाकिस्तान जाना था, तो हमारा ये था कि उसके जाने से पहले भी हम ज़रा इकट्ठा टाइम सब मतलब पूरी फैमिली एक टाइम स्पेंड कर लें। तो खैर ये यहाँ पे पता नहीं क्या बेरीज़ लगी हुई थी, क्या था। तो खैर मेरी वीडियो यहीं तक है। मुझे बताएं आपको कैसी लगी है। अल्लाह हाफ़िज़।